हेलो दोस्तों, वेलकम टू अल्फा स्टडी पॉइंट रियल। आज हम वन शॉट में पढ़ेंगे नंबर सिस्टम के बारे में। नंबर सिस्टम करीब करीब हर एक एग्ज़ाम के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट होता है, जैसे बैंक, एसएससी, रेलवे एंड अदर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए, स्टेट कांस्टेबल, इस सब के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आइए नंबर सिस्टम समझते हैं। वन शॉट में समझेंगे, बिल्कुल डिटेल में समझेंगे। नंबर सिस्टम, नंबर सिस्टम को हिंदी में संख्या पद्धति कहते हैं। ये बेसिकली नंबर के गुणों के बारे में बताता है, नंबर के अलग अलग गुणों के बारे में बताता है, उसे हम नंबर सिस्टम कहते हैं। मतलब अरेंजमेंट ऑफ नंबर is called नंबर सिस्टम। कोई दिक्कत? अरेंजमेंट ऑफ नंबर इज कॉल्ड नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम में सिर्फ और सिर्फ हम यह करते हैं कि क्या क्या गुण होते हैं उस नंबर का, उसके बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। उससे पहले हम जानेंगे कि नंबर क्या होता है। व्हाट इज नंबर? नंबर जो है 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 इतना नंबर है भाई, जिसे हम डिजिट कहते हैं। जिसे हम क्या कहते हैं? डिजिट कहते हैं। क्या कहते हैं? डिजिट कहते हैं। यानी कि नंबर क्या है? अंक। तो मतलब नंबर है क्या? नंबर क्या है? यह एक अंदाज है जो किसी प्रश्नों के उत्तर को निर्देशित करता है, रिप्रेजेंट करता है, उसे हम नंबर कहेंगे। नंबर 9 ठो होते हैं, 10 ठो होते हैं, देख लीजिए 2, 4, 6, 8, 10। ये इसमें से जो 0 है वो इनसिग्निफिकेंट नंबर है, इनसिग्निफिकेंट नंबर। और बाकी जो रेस्ट है वो सिग्निफिकेंट कहलाता है, सिग्निफिकेंट नंबर कहलाता है। तो ये क्या है? नंबर्स है ना। नंबर्स क्या है? नंबर्स, संख्याएं जिसको बोलते हैं। समझ में आ गया रे? 0 क्या है? इनसिग्निफिकेंट नंबर है, मतलब असार्थक अंक है। कोई दिक्कत? और ये क्या है? बाकी जो बचा है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ये क्या है? सिग्निफिकेंट नंबर है। कोई दिक्कत? Am I right? What I am saying? मान के चलिए यदि नंबर की हम बात करें, नंबर्स जैसे x और y, ये क्या है? दोनों डिजिट है। क्या है? दोनों डिजिट है। ये भी क्या है? डिजिट है। क्या है? दोनों डिजिट है। लेकिन ये दोनों अगर मिल जाए तो ये क्या कहलाएगा? नंबर कहलाएगा। लेकिन ये अलग अलग क्या है? डिजिट है। इसका मतलब क्या है? डिजिट का ही एक समूह है ये नंबर। डिजिट के ही समूह को हम क्या कहेंगे? नंबर कहेंगे। अंकों अथवा संकेतों के समूह को क्या कहते हैं? नंबर्स कहते हैं। यहां तक में कोई दिक्कत? इसको बोलते हैं यूनिट डिजिट। जैसे मान के चलिए एक नंबर ले लिए, 64 ले लिए, इसको हम बोलेंगे यूनिट डिजिट, इकाई अंक, यूनिट डिजिट। ठीक है। और इसको बोलेंगे टेंस डिजिट। क्या बोलेंगे? टेंस डिजिट। इसको क्या बोलेंगे? टेंस डिजिट बोलेंगे। यहां तक में कोई दिक्कत? ये यूनिट डिजिट हो गया और ये टेंस डिजिट हो गया। तो इसी नंबर को हम लिख सकते हैं 10x + y। मतलब ये 64 कहने का मतलब यह है कि 6 में 10 का गुना हुआ है, प्लस क्योंकि दहाई अंक है इसलिए 10 से गुना हुआ, और इकाई अंक से गुना इकाई अंक में होगा यानी कि 1 से, तब ये मिल के कितना हो गया? 64। इसका मतलब है यदि इस तरह के नंबर्स हैं तो इसको हम ऐसा लिख सकते हैं 10x +
y के रूप में। जैसे फॉर एग्जांपल की बात करें, जैसे 64 को लिए हम, तो 64 में क्या है, 4 जो है यूनिट डिजिट है और 6 टेंस डिजिट पर है। तो 64 को हम इस प्रकार से लिख सकते हैं 6 गुना 10 चूँकि टेंस डिजिट पर है, प्लस 4 गुना 1 चूँकि 4 यूनिट डिजिट पर है, तो कितना हो गया 64 हो गया। यहाँ तक में कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। आई होप आप लोग समझ पाए होंगे। इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें। आगे चलते हैं, यहाँ तक में कोई दिक्कत। लेकिन इसी नंबर को अगर हम चेंज कर दें, अभी हम नंबर क्या लिखे थे 10x प्लस वाई, जब ये इस तरह से है, जब इसको हम चेंज कर देंगे, ध्यान से समझिएगा, नंबर सिस्टम में ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है कि जब नंबर को पलट दिया जाए तो कुछ हो जाता है, समझ गए ना, तो कुछ बताए। तो उसके लिए ये थ्योरी बहुत बेसिक है और बहुत इम्पोर्टेंट है। जब इसको चेंज करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, y अक्स हो जाएगा, y अक्स हो जाएगा। जब इसको हम चेंज करेंगे तो 10y प्लस अक्स हो जाएगा। कोई दिक्कत, 10y प्लस अक्स हो जाएगा। अब देखिए नंबर्स के जो होते हैं 2 मान होते हैं, नंबर्स के 2 मान होते हैं, एक होते हैं फेस वैल्यू और एक होते हैं प्लेस वैल्यू। क्या होते हैं, प्लेस वैल्यू। कोई दिक्कत, इसको हिंदी में बोलते हैं जातीय मान और इसको बोलते हैं स्थानीय मान। बचपन में आप लोग पढ़े होंगे 6 क्लास में, कंपटीशन वाला भी वही पढ़ रहा है, ठीक है। तो मान के चलिए जैसे 124 की अगर हम बात करें, इसमें पूछेंगे 2 का फेस वैल्यू क्या है, फेस वैल्यू क्या है, और 2 का जो है प्लेस वैल्यू क्या है, प्लेस वैल्यू क्या है। तो 2 का फेस वैल्यू 2 ही होगा। कितना होगा, 2 ही होगा। ये हो गया इसका आंसर, ठीक है। फेस का मतलब क्या, जो तुमके फेस में दिखाई दे रहा है सिर्फ उसी को लिखना है, इसीलिए इसको हम फेस वैल्यू कहते हैं। अब प्लेस वैल्यू का क्या मतलब, प्लेस वैल्यू का मतलब ये कितना, मतलब कितना नंबर पर है उतना 0 लगा देना है, समझ गए ना। तो जैसे 1 2 दूसरा नंबर पे है तो 2 पे 1 0 लगा देंगे, तो इसका प्लेस वैल्यू कितना हो गया 20, यानी 10th डिजिट हो गया, इसलिए 0 लग गया। कोई दिक्कत, ये फेस वैल्यू हो गया आपका। यहाँ तक में उम्मीद करते हैं आप लोग को कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। चलिए आगे समझते हैं, इसको ध्यान से समझ लीजिए। फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू, नंबर के 2 मान होते हैं, 2 वैल्यू होते हैं, एक फेस और एक प्लेस वैल्यू। आइए आगे देखते हैं न्यूमरल्स। न्यूमरल्स को क्या बोलते हैं, संख्यांक बोलते हैं। ये क्या होता है, ये क्या होता है, ये अंकेतों अथवा मतलब अंकों अथवा संकेतों का एक समूह होता है। अंकों अथवा संकेतों का एक समूह होता है जो इस प्रकार से होता है, जैसे मान के चलो 12 डजन कह दें, 12 डजन यानी 12 दर्जन। 12 दर्जन में कितना पीस होता है 144। तो ये नंबर्स हो गए आपके, ये क्या हो गए, नंबर्स हो गए, और ये क्या हो गए, न्यूमेरल हो गए। क्या हो गए, न्यूमरल्स हो गए। कहानी क्लियर, आज आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया कि संख्यांक और संख्या में क्या अंतर है। आगे समझेंगे नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर, सबसे पहले इसको जो डिनोट करते हैं, डिनोट का बात छोड़िए, पहले नंबर होता क्या है, नेचुरल नंबर 1 2 3 इन्फिनिटी तक जाएगा। इसको जो डिनोट करते हैं यानी कि सूचित करते हैं, वो किससे करते हैं, कैपिटल एन से करते हैं। किससे करते हैं, कैपिटल एन से, डिनोटेड बाय कैपिटल एन, ठीक है। यानी कि ये एन बराबर आप ऐसा लिख सकते हैं,
ठीक है, ऐसा लिख सकते हैं। यानी प्राकृत संख्या के जो सेट होते हैं उसको हम n से डिनोट करते हैं। इसमें यहाँ तक हो गया, आगे देखते हैं। आगे देखेंगे पूर्णांक, नहीं पूर्ण संख्या देखेंगे, होल नंबर। होल नंबर नेचुरल नंबर में ही अगर इंक्लूड कर दें हम जीरो को, नेचुरल नंबर में ही हम इंक्लूड कर दें जीरो को, तो वो क्या हो जाएगा, होल नंबर हो जाएगा। अब होल नंबर जो है जैसे W बराबर 0 1 2 3 डॉट डॉट सो ऑन इन्फिनिटिव, यानी कि इसको डिनोट किससे करते हैं, डिनोटेड बाय W, डिनोटेड बाय W, W से डिनोट करते हैं। एक रिमार्क आप लोग लिखिएगा, रिमार्क। आप लोग जानते हैं कि सबसे बड़ी प्राकृत संख्या अनंत होती है और सबसे छोटी प्राकृत संख्या 1 होती है। तो रिमार्क में ये देखना है कि सभी प्राकृत संख्या, सभी ऑल नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर्स आर होल नंबर, होल नंबर, बट रिवर्स इज नॉट ट्रू। इसका मतलब यह है कि सभी प्राकृत संख्याएं पूर्ण संख्या होती है, लेकिन इसका उल्टा सत्य नहीं है कि सभी पूर्ण संख्या भी प्राकृत संख्या होती है। आइए इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे देखते हैं। होल नंबर हो गया। अब देखेंगे इंटीजर के बारे में, इंटीजर के बारे में। ए लड़का ठीक से बैठो। इंटीजर, इंटीजर को आई या जेड से सूचित करते हैं। माइनस इन्फिनिटिव से चलता है, कभी तो ये जीरो आएगा ना, 0 1 2 3 डॉट डॉट टू सो ऑन इन्फिनिटिव, इन्फिनिटिव। ए लड़का दिखाई दे रहा है ये है, ये दिखाई दे रहा है ना क्लियर। आइए आगे चलते हैं। अच्छा, ये जेड के बारे में थोड़ा सा हम जान लेते हैं। जेड को जो है हम, ये जेड को जो है ये जर्मनी में जेहलिन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, जेहलिन बोलते हैं। जर्मनी में जेहलिन बोलते हैं, जेहलिन। और जेहलिन का मतलब होता है संख्याएं, ठीक ना। जेहलिन का मतलब होता है संख्याएं। जेहलिन का मतलब क्या होता है, संख्याएं। और जहल, इसी से एक शब्द, ये जर्मन भाषा है। क्या है, जर्मन भाषा है। जेहलिन का मतलब होता है गिनना। एक आता है इसी से निकल के जहल। क्या आता है, जहल। इसका मतलब होता है संख्या। इसीलिए ये जेड से सूचित करते हैं हम इंटीजर नंबर। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत इसमें, कोई दिक्कत। अच्छा, इंटीजर जो होते हैं, यहाँ तक हो गया। आगे समझते हैं कि इंटीजर जो होते हैं ये 3 प्रकार के होते हैं। एक पॉजिटिव इंटीजर, एक जीरोज इंटीजर, और एक होता है निगेटिव इंटीजर। कोई दिक्कत। इंटीजर कितने टाइप के, 3 टाइप के। कोई दिक्कत। आइए समझते हैं आगे। रेशनल नंबर, रेशनल नंबर्स और इरेशनल नंबर। रेशनल और इरेशनल को समझने से पहले हम समझेंगे रियल नंबर को।
रियल नंबर, रियल नंबर के बारे में आइए समझते हैं। तो रियल नंबर क्या होता है? क्यू यूनियन क्यू डैश, यानी कि रेशनल और इरेशनल के यूनियन को हम क्या कहेंगे? रियल नंबर कहेंगे। क्या कहेंगे? रियल नंबर कहेंगे। इसको जो डिनोट करते हैं, डिनोटेड बाय कैपिटल आर, डिनोटेड बाय कैपिटल आर, एज रिटन एज दिस, राइट। आगे देखते हैं, रियल नंबर के एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे मान के चलिए -1/2, 3/5, 7/8, √7, √5, पाई, ये सब क्या है? ये सब क्या है? ये सब रियल नंबर है। तो दिमाग में आया रियल नंबर, ये पूरे को मिला के बोलते हैं, ठीक है। तो इसमें कौन परिमेय है और कौन अपरिमेय है? तो आइए समझते हैं। इसी से निकला है परिमेय और अपरिमेय, क्योंकि परिमेय और अपरिमेय के ही मिलन को हम क्या कहेंगे? वास्तविक संख्याएं कहेंगे। क्या कहेंगे? वास्तविक संख्याएं कहेंगे। कोई दिक्कत? जैसे रेशनल नंबर की बात करें, रेशनल नंबर, हिंदी में इसको कहते हैं परिमेय संख्याएं, ठीक है। इसको पहले डिनोट जो करते हैं क्यू से, क्यू बराबर होता है 1/2, 3/2, -5/2, 0। ये सब क्या है? परिमेय संख्या है। रिटेन एज द फॉर्म P/Q where Q is not equal to 0, है ना। Q is not equal to 0। तो देखिए इसी से निकला ना रियल नंबर से, ये रियल नंबर से, यानी कि परिमेय संख्या क्या होते हैं? वैसी संख्या जिसे P/Q के रूप में आप लिख सकते हैं, लेकिन P और Q में एक के अतिरिक्त कोई दूसरा उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं हो, अर्थात, और दूसरी बात, निचलका 0 नहीं होना चाहिए, क्योंकि निचलका अगर 0 हो जाएगा तो वो क्या दे देगा रे? इन्फिनिटिव हो जाएगा। देखो P/0 क्या हो जाएगा? इन्फिनिटिव। इन्फिनिटिव क्या है सर? अच्छा, 1/0 इन्फिनिटिव होता है, ये कैसे? ये प्रूफ वाला क्लास में समझेंगे, ठीक है। इन्फिनिटिव इज ए सिंबल, इन्फिनिटिव इज अ सिंबल। इन्फिनिटिव क्या है? एक सिंबल है, बट नॉट ए नंबर, बट नॉट ए नंबर। कोई दिक्कत? इन्फिनिटिव क्या है? एक सिंबल है। जैसे जिलेबी का एक सिंबल होता है, देख लेते हो जिलेबी है कि नहीं। रसगुल्ला का एक सिंबल होता है, देख रहे हो ना। कुर्सी का एक सिंबल होता है, देख रहे हो ना। सिलेंडर का एक सिंबल होता है। तो उसी प्रकार ही सिंबल है, समझ गया। अरे उतना कौन लिखेगा यार? एक से लेके चलते जाओ, संघ, महासंघ, 10 संघ, ये सब क्या क्या संघ होता है, ठीक है। उतना लिख पाएगा? देखो सिंबले समेट दिया, है ना। क्या किया? एक सिंबले से समेट दिया। जाओ काय लिखेंगे? 1 2 4 तो लिख दिया, डॉट 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 इन्फिनिटिव, मतलब हो गया। समझ गए ना। अच्छा, परिमेय संख्या के बारे में और हम समझते हैं अभी। आइए, परिमेय संख्या देखिए 4/40 ये परिमेय संख्या है। ये क्या है? रेशनल नंबर है, बट ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है। रेशनल नंबर जो होना चाहिए वो स्टैंडर्ड फॉर्म में होना चाहिए, कटे छटे फॉर्म में होना चाहिए। समझ गए ना। इसलिए परिमेय संख्या का एगो और रूप होता है जिसको हम स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ रेशनल नंबर, रेशनल नंबर। तो ये देखिए रेशनल नंबर है, इसका जो स्टैंडर्ड फॉर्म होगा
4 एका 4, 4 ढंगे 40, 1/10। ये क्या हो गया? इसका स्टैंडर्ड फॉर्म हो गया। आइए आगे देखते हैं। रेशनल नंबर के रेशनल नंबर जो होते हैं ये टर्मिनेटिंग भी होता है, टर्मिनेटिंग और रेकरिंग होता है। ठीक है, टर्मिनेटिंग और रेकरिंग होता है, टर्मिनेटिंग और रेकरिंग होता है। कोई दिक्कत? क्या होता है? टर्मिनेटिंग और रेकरिंग होता है। रेशनल नंबर क्या होते हैं? टर्मिनेटिंग और रेकरिंग होता है। जैसे टर्मिनेटिंग की बात करें, जैसे 1/5 है तो क्या हो जाएगा? 0.2 हो जाएगा। इसे हम टर्मिनेटिंग कहेंगे, शांत और अशांत जिसको बोलते हो, शांत और आवर्ती। ठीक ना? और रेकरिंग का मतलब जैसे मान के चलो 3/10/3 तो क्या होगा? 3 तिया 9, 1 3 तिया 9, इस तरह से ये चलते रहेगा। इसको बोलते हैं रेकरिंग। कोई दिक्कत? समझ गया कि नहीं समझ गया? इसको क्या बोलेंगे? रेकरिंग बोलेंगे, रेशनल नंबर। खैर टर्मिनेटिंग और रेकरिंग एक अलग टॉपिक है, इसको हम अलग से समझेंगे। फिलहाल इसका इंट्रोडक्शन समझ लीजिए रेशनल नंबर का। अब आगे बढ़ेंगे और इरेशनल नंबर का इंट्रोडक्शन समझेंगे। इरेशनल नंबर, याद रखना रिमार्क में 0 भी एक रेशनल नंबर है। 0 भी क्या है? एक रेशनल नंबर है। क्या है? रेशनल नंबर है। इरेशनल नंबर क्या होते हैं? इसको सबसे पहले हम क्यू डैश से इंगित करते हैं, जैसे √5, पाई, etc। ये इरेशनल नंबर है विच इज रिटेन एज द फॉर्म p/q नॉट। समझ गया? एनी नंबर ऑफ द फॉर्म, एनी नंबर ऑफ द फॉर्म रिटेन नॉट p/q। समझ गया ना? यानी कि किसी भी नंबर का वैसा रूप जो p/q के रूप में नहीं लिख सकते आप, विच इज नॉट रिटेन बाय p/q। एनी नंबर ऑफ द फॉर्म विच इज नॉट रिटेन बाय p/q, यानी p/q के रूप में आप इसे नहीं लिख सकते हैं। इसका भी कंडीशन होता है टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग, टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग, इसका भी 2 कंडीशन